और मानो राग भोग श्रृंगार के माध्यम से तो म्यूजिक थेरेपी भी दे दी हमें, कलर थेरेपी भी दे दी हमें, और प्राचीन सभी प्रकार की ब्रज की, भारतीय परंपरा की, दक्षिण परंपरा की कई चीजें, सामग्री, अलग अलग प्रांतीय प्रदेश की अलग अलग जो विशेषताएं हैं, ऐसी कई प्रकार की सामग्रियां प्रभु वर्षोत्सव के अंतर्गत और नित्य सेवा के अंतर्गत प्रभु आरोपते हैं। तो पूरी एक फूड थेरेपी, पूरी डाइट थेरेपी किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने हमें प्रदान की है। ठाकुर जी को हम कुछ भी अरोगाएं, हमें कितना उसका महाप्रसाद लेना, उसका निर्णय तो हमें स्वयं को करना पड़ेगा। हम नहीं ले सकते इसलिए ठाकुर जी को नहीं अरोगाना, ये उत्तम पक्ष नहीं है। और घर का कोई लेता भी नहीं तो ठाकुर जी को नहीं अरोगाना, ये भी उत्तम पक्ष नहीं है। तो फिर प्रश्न यह होता है कि हम ऐसी चीज माने महाप्रसाद जो अवैष्णव है उसको हम ऑफिस पे ले जाएं, हम स्टोर पर ले जाएं, हमारे बिजनेस सेंटर पे ले जाएं, वहाँ हमारे वर्कर्स को दें, सिक्योरिटी वाले को दें, हम और सबको बांटें, वो उत्तम पक्ष हो सकता है ऐसा करना हो तो। लेकिन आप जो चीज फीके नहीं और आप प्रभु पीछे प्राप्त कर सकें, तो उसमें दूध में इतनी ही खांड डालनी, ऐसा कोई नियम नहीं कहा है। खीर में इतना ही खांड डालनी, इतने ही प्रकार से दूध चाहिए, इतना ही ओटा हुआ चाहिए, इतना ही करना चाहिए, इसकी कोई रेसिपी स्पेसिफिकली हमें प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। लाल को मीठी खीर जो भावे, ठाकुर जी को मीठी खीर बहुत भाती है, पर हम अपने अधिकार, अपनी क्षमता और अपने भाव के रूप से उसमें परिवर्तन करते हुए ठाकुर जी को वो खीर अरोगा सकते हैं। तो प्रयत्न प्रथम ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु को अर्पण करे बाद वो सामग्री स्वयं ले सकें। और विशेष प्रकार से हमने उत्सवों में जितने भी सामग्रियों का प्रकार देखा है, उन सभी सामग्रियों को हम प्राप्त भी करें और सभी संबंधियों को, परिवारजनों को और जितने भी आपके बिजनेस सर्कल में या आपके एम्प्लॉइज वगैरह हों, उन सभी को आप वितरण करके बधाई के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में उस महाप्रसाद का वितरण कर सकते हैं।